स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। माध्यक को अच्छे से समझने के लिए हमने ये प्रश्न लिए हैं और ये प्रश्न जो है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए प्रश्न है, नीचे दिए गए बंटन में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शाया गया है। विद्यार्थियों के भार का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें विद्यार्थियों के भार का माध्यक ज्ञात करना है। अब देखिए भार जो है ये किलोग्राम में दिया हुआ है और नीचे ये जो है ये विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो देखिए 40 से 45 किलोग्राम के कितना विद्यार्थी हैं? 2। 45 से 50 किलोग्राम के 3। 50 से 55 किलोग्राम के 8 विद्यार्थी हैं और 55 से 60 किलोग्राम के 6 विद्यार्थी हैं और 60 से 65 किलोग्राम के भी 6 विद्यार्थी हैं। 65 से 70 किलोग्राम के 3 विद्यार्थी हैं और 70 से 75 किलोग्राम के 2 विद्यार्थी हैं। ये जो है ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचय बारंबारता का आवश्यकता पड़ता है। तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में ही हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, तो उसको पहले लिखेंगे। तो पहले समझते हैं कि वर्ग अंतराल इस दोनों में से किसको कहेंगे और बारंबारता किसको कहेंगे। तो यहाँ देखिए 40 से 45 यानी कि से के रूप में दिया हुआ है, तो ये कहलाएगा वर्ग अंतराल। और नीचे देखिए ये जो है विद्यार्थियों की संख्या ये कहलाएगा बारंबारता। तो पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे वर्ग अंतराल और एक कॉलम बना देंगे बारंबारता का और एक कॉलम बना देंगे संचय बारंबारता का। तो पहले वर्ग अंतराल को लिखते हैं। देखिए वर्ग अंतराल है 40 से 45। तो 40 से 45 किलोग्राम के कितना विद्यार्थी हैं? तो 2 विद्यार्थी। तो बारंबारता वाले कॉलम में यानी कि सारणी में लिखेंगे 2। अब देखेंगे 45 से 50। तो 45 से 50 किलोग्राम के कितना विद्यार्थी हैं? तो 3 है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 3। अब 50 से 55। तो देखिए 50 से 55 किलोग्राम के कितना विद्यार्थी है? 8। तो लिख देंगे 8। अब 55 से 60। तो देखिए 55 से 60 किलोग्राम के कितना विद्यार्थी है? 6। तो लिखेंगे 6। अब फिर देखेंगे 60 से 65। तो देखिए 60 से 65 किलोग्राम के कितना है? तो 6 है। तो अभी यहाँ भी लिख देंगे 6। अब 65 से 70 किलोग्राम के देखेंगे। तो देखिए 65 से 70 किलोग्राम के कितना विद्यार्थी है? तो 3। तो लिख देंगे 3। अब 70 से 75 किलोग्राम के देखेंगे। तो देखिए 70 से 75 किलोग्राम के कितना विद्यार्थी है? 2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 2। देखिए ये जो अभी तक लिखे हैं ये प्रश्न में दिया हुआ था, तो उसको हम लोग लिख दिए। अब हमें क्या करना होगा? संचय बारंबारता निकालना होगा। तो संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये जो बारंबारता है ना इसी से संचय बारंबारता निकलेगा। तो पहले ये जो बारंबारता इसको यहाँ पे संचय बारंबारता में ज्यों का त्यों लिख दिए। तो 2 है तो 2 लिख दिए। अब फिर कैसे निकलेगा? देखिए ये जो 2 है ना इसको ऐसे, ये जो 3 है इससे जोड़ते चलेंगे। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 लिख दिए। अब देखिए फिर ये 8 जो है इस 5 में जोड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो 8 5 कितना हो जाएगा? तो 8 5 हो जाएगा 13। अब फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 6 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। अब 19 और 6 को जोड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो 19 और 6 होगा 25। अब 25 और 3 को जोड़ेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। 25 और 3 हो जाएगा 28। 28 और 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 30। तो संचय बारंबारता भी निकल गया। अब देखिए ये जो बारंबारता है ना इस पूरे बारंबारता को जोड़ेंगे तो पूरे बारंबारता के योग को कहते हैं n। तो ये जो पूरे बारंबारता को जोड़ेंगे तो चलिए जोड़ करके भी देख लेते हैं। 2 और 3 5 हो जाएगा। 5 और 8 हो जाएगा 13। 13 6 19। 19 6 25। 25 3 28। 28 और 2 30। तो ये आ जाएगा 30। देखिए यहाँ पे संचय बारंबारता में अंतिम संचय बारंबारता जो आएगा वो और ये जो बारंबारता है इस पूरे बारंबारता का योग यानी कि जोड़ ये दोनों बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं रहेगा तो समझेंगे कि हमने कहीं पे जोड़ने में गलत कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो अंतिम संचय बारंबारता ये और बारंबारता के योग
दोनों बराबर है, तो हम जो ये संचय बारंबारता निकाले हैं ये सही है। अब देखिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग n/2 निकालेंगे। देखिए n/2 क्यों निकाल रहे हैं, ये आप जो ये प्रश्न को पूरा देखिएगा तो धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए n कितना है 30, तो 30 बट्टा में 2 है तो बट्टा में लिख देंगे 2। अब ये कटेगा तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये कट गया 15 से। तो n/2 कितना आ गया 15। अब देखिए संचय बारंबारता में देखेंगे कि 15 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा कौन सी संख्या है। तो देखिए 15 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा कौन है 19। अब देखिए आप कहिएगा कि 25 भी बड़ा है, 28 भी बड़ा है, 30 भी बड़ा है, लेकिन हमको क्या करना है कि 15 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो देखिए 15 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा कितना है 19, तो 19 को लेंगे। तो अब देखिए ये 19 जो है, ये 19 वाले को ऐसे करके पहले इस पूरे को घेर लेते हैं, क्योंकि इस सभी से हमको काम करना होगा। तो इसको घेर लिए। अब देखिए 19 से जस्ट ऊपर वाली जो संख्या रहेगा संचय बारंबारता में, इसको कहेंगे हम लोग CF। तो CF का मान कितना हो जाएगा 13। तो CF ये बराबर यहाँ पे लिख देंगे 13। तो लिख देते हैं CF बराबर में 13। ये हो गया CF। अब देखिए संचय बारंबारता में 15 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा कितना था 19। अब इस 19 के सामने सामने बारंबारता में आएंगे, तो इसके सामने सामने बारंबारता में कितना है 6 है। तो ये जो 6 है ये कहलाएगा F। ये 6 क्या कहलाएगा F कहलाएगा। तो F का मान कितना है 6 है। तो अब इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं F बराबर में 6। अब देखिए फिर इसके सामने सामने आएंगे, तो यहाँ देखिए ये वर्ग अंतराल में आएंगे। तो वर्ग अंतराल कितना है 55 से 60। तो ये जो 55 से 60 वर्ग अंतराल है ये कहलाएगा माध्यक वर्ग अंतराल। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं माध्यक वर्ग। आप इसको माध्यक वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं और माध्यक वर्ग भी कह सकते हैं। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 55 से 60। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं 55 से 60। अब देखिए ये जो है ये कहलाएगा निम्न सीमा और ये जो है ये कहलाएगा उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को लिखते हैं L से। तो L बराबर कितना हो जाएगा 55। तो अब यहाँ पे लिख देंगे L बराबर 55। अब फिर H निकालेंगे। H बराबर क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिए इसमें उच्च सीमा कितना है 60 और निम्न सीमा कितना है 55। तो 60 में से 55 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो 60 में से 55 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो H का मान कितना आ गया 5। अब देखिए यहाँ पे n/2 CF F L और H का मान निकल गया। तो अब हम लोग माध्यक का सूत्र लिखेंगे। तो देखिए माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F और गुने में होता है H। देखिए ये सभी का मान हमने पहले ही लिख चुके हैं, तो अब सभी का मान यहाँ पे रख देंगे। देखिए L का मान कितना है 55। तो अब L के स्थान पे लिख देंगे 55। तो लिख दिया 55। अब देखिए n/2 का मान कितना है, तो n/2 का मान है 15। तो लिख देंगे 15 माइनस CF का मान कितना है 13। तो लिख देंगे 13 बट्टे में F है। तो देखिए F का मान कितना है 6। तो लिख देंगे 6। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। H का मान कितना है 5। तो लिख देंगे 5। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2 बट्टे में 6 है तो बट्टे में 6 गुने में 5 है तो गुने में 5। अब इसको काटेंगे तो ये कट सकता है 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो अब ये आ जाएगा 55 प्लस 1/3 और गुने में 5। अब देखिए 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 और बट्टे में हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से 5 में भाग देंगे तो यहाँ पे भाग दे देते हैं। 3 से 5 में भाग देंगे तो ये लगेगा 1 से 3 एकम 3। अब देखिए ये हो जाएगा 2 दशमलव दे के 0 देंगे, फिर लगेगा 6 से 3 छक्के 18, फिर हो जाएगा 2 और फिर लगेगा 6 से 3 छक्के 18, फिर आ जाएगा 2, फिर 6 से लगेगा 18, फिर आ जाएगा 2। देखिए ये इसी तरह से आगे चलता रहेगा।
तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो इसको ले लेंगे 1.67। देखिए 5 से बड़ा रहता है तो 1 जोड़ देते हैं और बाकी वाली संख्या सबको छोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 1.67। तो 5 में हम लोग 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.67। ये भाग देना हम यहाँ पे सिखाए हैं। अब देखिए 55 में 1.67 को जोड़ देंगे, तो जोड़ना भी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 55 दशमलव में कुछ नहीं है तो 0 0 ले सकते हैं। अब देखिए ये है 1.67, तो यहाँ पे लिखेंगे 67, दशमलव के सामने दशमलव, फिर 1 है तो 1, 0 और 7 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 0 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 6, 55 55 और 1 हो जाएगा 56, दशमलव है तो दशमलव। तो देखिए 55 प्लस 1.67 हो जाएगा 56.67। तो ये जो 56.67 आया यही हो जाएगा इसका माध्यक। तो उम्मीद है कि माध्यक निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।